हमें मिल जाया करती थी, वो हमें मिल जाया करती है। सहाबा ने अपने नबी से रिश्ता जोड़ा था। आला हज़रत अजीबुल बरकत इसी की तर्जुमानी करते हुए हम सब दुनिया के दिलों को उजागर करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले। ये नबी की मोहब्बत की हलात करानी आज हमारे आपके अंदर जो खराबियां पाई जा रही है। अभी शादी हुई है, एक महीना रास्ता नहीं गुजरा है कि घर में तमाम तरह से लड़ाइयां फैल जाती है। मियां बीवी में तलाक का मसला भी आ जाता है। ये क्यों आ जाता है? क्या आपने कभी गौर किया? आप यही मोहब्बत हमारी और आपकी हो रही अपने आका वाला से तो जिस तरह से सहाबा ने मोहब्बत किया था, उनसे दो मोहब्बत करके और अपने शादियों से पहले जो है नबी की मीराद किया करते थे। तो जब नबी की मीराद की बरकत शामिल हो जाती है तो अल्लाह हमारे नस्लों में बरकतें अता कर दिया करता है और अल्लाह हमारे नस्लों में नेकियों का क्या हमने कभी गौर किया कि जो हमारा और आपका माल खर्चा हो रहा है, क्या हमने कभी सोचा ये माल हमारा जायज हो रहा है कि घर जा रहा है? चीजों पे हमारे और आपके घर के नौजवान लड़के खड़े होकर के बहस करते हैं, उसमें पैसे उड़ाए जा रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया को बनाई हुई दुनिया को जो चंद दिन के लिए है, क्या इसको छोड़ना नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अल्लाह ने तुम्हें माल बनाया है तो माल की शान ये नहीं होती है कि वो नाशकारे जिंदगी को बर्बाद करे। माल की शान तो ये हुआ करती है कि वो आला हज़रत की ज़बान में नबी की तारीफ को बनाए और यूं कहे सबसे आला तो आला हमारा नबी। बस डीजे पे खड़े होकर कमर मत सुनाए, दर्द मत कर और नोट पे लगा। और मौलवी की जब मौलवी को देने की बारी आती है, मौलवी साहब काम चलाए बहुत अफवाह उड़ाई है, तब ना सची है बहुत। शर्म करो। जिस तरह से मेरे नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके पे जिंदगी गुजारो, तब इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। आज क्या इसका सबब जानते हो? तो मुसलमान परेशान है। कहा जाता है यार अमेरिका में नहीं जाने की अल्लाह का कहर नाज़िल हो गया। क्या सबब है? सुबह शाम दोपहर रात के 12 बजे आना जाना उनका शुरू है। क्यों? अल्लाह का कहर ही है। नौजवानों जो तुम्हारी कमर डोल रहे हैं डीजे पर, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बना के भेजा। अपने आप को तुम उनमें शुमार कर रहे हैं। जानते हो तीन किस्म के मुअन्नस मुज़क्कर मुख़न्नस। अपने वजूद को नहीं समझता है नौजवान कि हम कमर डुलाकर साबित क्या करना चाहते हैं। अगर जिंदगी चाहते हो तो रख दो अपनी मुक़द्दर की किताब को, कैसे अपनी माँ बाप के कदमों पे रखो और तुम आज कमर डलाने से पहले तुम माँ बाप को राजी करो तो तुम्हारा फिर देखो तुम्हारी जिंदगी। देख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये जो शादी है और सुभान अल्लाह, आज ये महफिल जो सजी इस मिलाद शरीफ की बरकत इंशाअल्लाह ये बरकत जो मिली है एक हाफिज़ कुरान की बरकत। सुभान अल्लाह। और तुम खुदा की जिस घर में एक हाफिज़ कुरान होता है, शायर ने कहा है बख्श दी जाएगी उसकी 7 पुश्ते हश्र में जिसके घर में एक बच्चा हाफिज़ कुरान।
सुभान अल्लाह बेशक मिलाद शरीफ जो हो रहा है ना, और वो भी काश सरपरस्ती पूरी मुकम्मल होती तो मिलाद शरीफ जिस तरह से जश्न होता है, जलसा होता है, उस तरह से हाफिज सलाहुद्दीन कराते, लेकिन पूरी यही से अंदाजा लगाइए जब इनके घर में होगा इंशाअल्लाह, तो देखिए शान से जश्न मिलाद। तो ये बरकत इल्म की होती है, और इल्म की बदौलत इंसान अगर इल्म नहीं है उसके पास तो समझो कागज की, कोरे कागज की तरह है, कोरे कागज की। बस मिसाल समझा दूं, उसके बाद तकरीर का वक्त नहीं कि तकरीर की जाए, वरना मुझे तमहीद बनाने में कम से कम 15 मिनट लगता है। जब मेरी गाड़ी मुकम्मल तौर से अपने पटरी पे आती है, चलना शुरू करती है, तो कम से कम मुझे 2 घंटा चाहिए एक रास्ता होता है। वो वक्त इंशाअल्लाह कभी आएगा, आने वाला है मुहर्रम का टाइम, फिर इंशाअल्लाह बयान होगा। इंसान बगैर इल्म की हजरत कोरे कागज की तरह। अब उस कागज को मैदान में फेंक दो, और जिधर से हवा आएगी, पूरब की हवा आएगी तो पश्चिम लेके जाएगी। समझना, इशारा काफी है। पश्चिम की हवा पूरब ले जाएगी। अब वो कागज मचड़ाता रहेगा, इधर उधर चलता रहेगा, और उसी कागज के सीने पे एक पत्थर का टुकड़ा है। फिर हवाओं को दावत दो, इस पूरब की हवा तेरे कलेजे में दिखा, जुमिंगा बीच उत्तर की हवा तेरे कलेजे में दम हो, जीरो जुमिंगा तो बढ़िया रहा। हवाएं आएंगी, टकरा के खुद चले जाएंगे, लेकिन कागज का टुकड़ा अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो पता ये चला, जब तक इंसान जाहिल रहता है, एक कागज की तरह रहता है, कभी उसके नाचने के कमर बीचों पर भी उसका कमर हिलता है, कभी कोई चमाक चला करके उसे बहका सकता है। कादियानी आएगा, वो अपनी हवाओं में बहका के ले जाएगा, अहले हदीस आएगा, अपनी हवाओं में ले जाएगा, लेकिन वही जब इल्म वाला होता है, अहले सुन्नत वल जमात में रंग के निकलता है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह बेशक। महफिल मिलाद मुस्तफा की जो बरकत देख रहे हैं, ये एक हाफिज कुरान की बरकत, इल्म की बरकत है जो महफिल देख रहे हैं, है ना। अल्लाह के नबी का फरमान है, इल्म जो है और नबी का फरमान कभी छोटा नहीं हो सकता, ना उस फरमान को कोई टाल सकता है, और ना अल्लाह के कुरान को कोई बदल सकता है। कहने वाले ने कहा है कि फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नाम टाला न जाएगा। सुभान अल्लाह जब तक रहे जाएगी जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, बस थोड़ी देर की ये महफिल जो मैंने आपको सबक दिया है उसे सीने में बसाने की कोशिश करें, और जितने लोग बैठे हैं यहाँ से उठ के जाएं तो अपने बच्चों को भी तलकीन करें। आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई बच्चे की विलादत हो, तो सबसे पहले मिलाद मुस्तफा का इस्तेमाल करें। शादी हो तो मिलाद कराएं, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला उनकी जिंदगी में कैसे बड़ा पैदा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हाफिज सलाहुद्दीन की मैं सुनना चाहता हूँ।